बुलाई गई है। बिहार के जन मुद्दे और जन सरोकार को लेकर संपूर्ण बिहार में कल से दसियों जगह से पदयात्रा निकल रही है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य की अगुवाई में नवादा गया से पदयात्रा निकलेगी। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल जी की अगुवाई में शाहबाद क्षेत्र से पदयात्रा निकल रही है। मिथिलांचल में बेनीपट्टी जो भोगेंद्र झा, राजकुमार पूर्वे के आंदोलन की कर्मभूमि रही है, वहाँ से यात्रा निकलेगी और विभूतिपुर तक जाएगी। संपूर्ण बिहार में जन मुद्दे के प्रति बिहार सरकार उदासीन बनी हुई है। डबल इंजन की सरकार डबल हमला कर रही है। बिहार में दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। दलित हत्याओं का तो नया रिकॉर्ड्स बने हैं, लेकिन बिहार सरकार की चुप्पी बनी हुई है। बिहार में बाढ़ की ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। अंतिम समय बाढ़ आई और सारे तटबंध धाराशायी हो गए। कोसी का तटबंध टूटना बहुत ही मेरे ख्याल से दूरगामी तौर पर मिथिलांचल के लिए बहुत ही एक भयानक संदेश दे रहा है। उसी तरह से बागमती में कई दर्जनों जगहों पर तटबंध टूटे हैं। मीनापुर के इलाके में, बेलसन के इलाके में, क्योटसा के इलाके में, हर जगह पर हालत, औराई, कटरा, हर जगह हालत ख़राब है और बिहार सरकार सोई हुई है। बिहार सबसे गरीब प्रांत है, लेकिन गरीब प्रांत में सबसे महंगी बिजली यहाँ मिल रही है और ऊपर से स्मार्ट मीटर का हमला हो रहा है। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को लेकर के बिहार में हम जनता के बीच में जा रहे हैं और दलित, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिला, अल्पसंख्यक सारे लोगों को संगठित करके ये जो दिल्ली पटना की लुटेरी सरकार है, कंपनी राज ये लोग चलाना चाहते हैं, जनता के मुद्दे पर और विकास के जनोन्मुखी सवालों से ये कन्नी काट रहे हैं, इनके खिलाफ एक बड़े आंदोलन का हम शंखनाद करेंगे। ये पदयात्रा इसकी शुरुआत है। हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये सरकार, भाजपा की जो नीतीश सरकार है, वो वेंटिलेटर पर चल रही है और भाजपा के गिरिराज सिंह अपने दिशा में खींचना चाहते हैं, सम्राट चौधरी अपने दिशा में खींचना चाहते हैं, विजय सिन्हा अपने दिशा में खींचना चाहते हैं, नित्यानंद राय अपनी दिशा में खींचना चाहते हैं और जदयू के जो 4 नेताओं का जो समूह है, उन्होंने तो नीतीश कुमार को लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश से डिरेल कर लेने का ठेका उठा लिया है। तो ये जो पूरी स्थिति है बिहार में, ऐसी स्थिति में जनता की दावेदारी, मजदूर किसानों की दावेदारी, दलित, गरीब, अल्पसंख्यकों की दावेदारी, छात्र, नौजवानों की दावेदारी एक अहम सवाल है। इन्हीं प्रश्नों को मजबूती से सामने ले आने के लिए हमारी ये पदयात्रा हो रही है और पदयात्रा का समापन मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में 27 तारीख को न्याय सम्मेलन से होगा। और हम आपके माध्यम से मिथिलांचल के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि बेनीपट्टी से हमारी यात्रा निकलेगी, धगजरी होते हुए, लोहा होते हुए, कपसिया होते हुए कलवाही पहुंचेगी, कलवाही से मधुबनी होते हुए, गंगा सागर होते हुए हम रैयाम चीनी मिल पहुंचेंगे, जहां रैयाम ये मधुबनी ज़िला कृषि आधारित उद्योग के लिए फेमस इलाका रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था 47 से पहले, मिथिलांचल की अर्थव्यवस्था 47 से पहले बेहतर थी। आज हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है। इस पर कई तरह के रिसर्च पेपर सामने आए हैं, इस पर कई तरह के कई किताबें आई हैं, लेकिन बिहार की जो सरकार है, दिल्ली की जो सरकार है, वो मिथिलांचल को दरअसल में मजदूर सप्लाई जोन बनाए रखना चाहती है। यहाँ के विकास के लिए बाढ़ सुखाड़ का समाधान हो, यहाँ उच्च शिक्षा का हब बने, केंद्रीय यूनिवर्सिटी बने, कृषि आधारित उद्योगों का विकास हो, खेती का विकास हो। इन सारे प्रश्नों को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है। विकास का हवाई मॉडल को जो सामने ले आ रहे हैं, उससे मिथिलांचल की कहीं भलाई नहीं हो रही है। तो ये सारे प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को लेकर के दरभंगा में एक बड़ा विकास सम्मेलन होगा और इस विकास सम्मेलन के बाद फिर हम लोग हायाघाट होते हुए समस्तीपुर के विभिन्न अंचलों से गुजरते हुए विभूतिपुर में पहुंचेंगे, जहां कमरेड रामदेव वर्मा की मूर्ति है। उनकी मूर्ति के सामने हम लोग संकल्प लेंगे कि मिथिलांचल में एक बार फिर से हम लाल झंडा की मजबूती देंगे और लाल झंडा की मजबूती से भाजपा, आरएसएस का ये जो उन्माद की राजनीति है, नफरत की जो राजनीति है, उसको मिथिलांचल में हम शिकस्त देंगे। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य का योगदान कहाँ से कहाँ तक होगा इस यात्रा में?
कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य नवादा में कल उनकी यात्रा की शुरुआत होगी। उस जगह से शुरुआत होगी जहां भूमाफियाओं ने, सामंती ताकतों ने मिल करके किसी को सामने रख करके वहां पर दर्जनों मुसहर परिवारों को विस्थापित करने का काम किया था। एक मुसहर बस्ती को जलाने का काम किया है। तो वहाँ से उनकी शुरुआत होगी। उसके बाद वो गया जाएंगे। गया में बहुत सारी जगहों पर, और मेरे ख्याल से इस दौर में दर्जनों मुसहरों की हत्या हुई है, दलितों की हत्या हुई है, मजदूरी मांगने पर हत्या की गई है, अपना एक छोटा सा घर बचाने के लिए हाथ काट दिए गए हैं। तो ये दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं गया में हुई हैं, उन जगहों से गुजरते हुए वो टेकारी जाएंगे, टेकारी से कुर्था आएंगे, कुर्था से किंजर होते हुए जहानाबाद पहुंचेंगे, जहानाबाद से मसौढ़ी जाएंगे और मसौढ़ी से नौबतपुर होते हुए फुलवारी और फिर पटना पहुंचेंगे। और 27 को राज्य स्तरीय जो एक विशाल न्याय दो सम्मेलन हो रहा है उसको संबोधित करेंगे। मेरी ओर से एक प्रश्न है सर, ये जो गिरिराज सिंह है बेगूसराय के सांसद, वो भी हिंदू जागो यात्रा निकालने जा रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं साफ तौर पर ये कहना चाहूँगा कि भाजपा हताशे में चली गई है, हताशा निराशा में वो चली गई है। उनको लग रहा है कि बिहार में हमारे लिए कोई स्वतंत्र जगह नहीं है, स्वतंत्र ज़मीन नहीं है। तो कायदे से वो चाहते हैं कि बिहार में उन्माद का माहौल बने, बिहार में नफरती राजनीति को जगह मिले। लेकिन बिहार ऐतिहासिक जगह है, यहाँ समाजवाद, सेकुलरिज्म और जनता के लोकतांत्रिक आकांक्षा मजबूत रही है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब गहरे अर्थों में मजबूत है, इसलिए उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और मुझे लगता है कि ये हमारी पदयात्रा से दलित गरीबों में जो जागृति आएगी, वो जागृति इतनी मजबूत होगी कि भाजपा को ज़मीन से खिसका करके रहेगी। ये समस्या मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए नहीं है, ये समस्या तो नीतीश जी के लिए है। मैंने पहले ही कहा कि नीतीश जी को पूरी तौर पर जीते जी नेस्तनाबूद करने का जो पूरा खेल चल रहा है, भाजपा उनको हजम कर लेना चाहती है, पचा लेना चाहती है। और उनके दल के भी नेता लोग जो हैं उनको भाजपा में डुबो देना चाहती है। ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा प्रश्न है, हमारे लिए बड़ा प्रश्न नहीं है। क्योंकि बिहार में लोकतांत्रिक आंदोलन मजबूत है, राजनीतिक आंदोलन मजबूत है, सेकुलर ट्रेडिशन यहाँ मजबूत है, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ मजबूत है। गिरिराज जैसे लोगों की कोई यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए मोदी एक कार्यक्रम के दौरान कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोगों ने तो साफ तौर पर कहा है कि सब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। संवैधानिक पद पर बैठ कर इस तरह का कार्यक्रम में बयान देना नहीं, देखिए, ये इसमें लोगों को गलतफहमी हो सकती है, लोगों को थोड़ा सा भ्रम हो सकता है। मैं तो मानता हूँ कि मोदी जी को सत्ता पर आरएसएस ने इसलिए बिठाया है कि भारत के संविधान को ही ध्वस्त कर दिया जाए। संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्य, तमाम चीज़ों को ध्वस्त करने पर ये मोदी जी लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जनता ने संदेश दे दिया है। अंतिम तौर पर फिर एक बार वो कोशिश कर रहे हैं और अब पूरे देश में फिर से एक माहौल बन रहा है। एक ऐसा माहौल बनेगा जिस माहौल के बाद भाजपा, आरएसएस और मोदी जैसी राजनीति के लिए कहीं कोई जगह नहीं रहेगी। संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा, यह देश और देश की परंपरा जीतेगी।